नमस्कार। 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी की सभा के दौरान घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सभा से पहले वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम गहलोत से उनकी मुलाकात होगी। और बड़ी खबर यह कि जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं घनश्याम तिवाड़ी। सुधीर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। सुधीर, वाकई में यह बहुत बड़ी खबर कि घनश्याम तिवाड़ी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी का दामन छोड़ा और अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक जो स्थितियां बनती नजर आ रही है वो कुछ इसी तरह की है कि घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी से छोड़े, फिर भारत वाहिनी पार्टी उन्होंने बनाई, विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कुछ देर पहले जब हमने उनसे बात की तो केवल इशारों में पूरी बातचीत हुई है। लेकिन बताया उन्होंने कि 12 बजे घनश्याम तिवाड़ी की उनसे मुलाकात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकात है और मुलाकात के बाद पूरे पत्ते और पूरी स्थितियां साफ होगी। यानी राहुल गांधी की सभा में जाने से पहले अगर किसी तरह का पैक्ट तिवाड़ी और कांग्रेस के बीच में रहता है तो वो पैक्ट पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की रणनीति बढ़ेगी। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव और अभी कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, जयपुर शहर से कौन प्रत्याशी हो सकता है उसमें जो नाम आ रहा है कि वो घनश्याम तिवाड़ी का हो सकता है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है। जी सुधीर, एक और चीज, अगर प्रत्याशी के तौर पे आते हैं घनश्याम तिवाड़ी जयपुर शहर से कांग्रेस के, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है रामचरण बोहरा के लिए? देखिए, बिल्कुल है, दो ब्राह्मणों के बीच में अलग अलग पार्टियों में होगी। जो कि कभी एक ही पार्टी में थे वो आज दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। और क्योंकि एक बार पहले भी लोकसभा का चुनाव घनश्याम तिवाड़ी लड़ चुके, लेकिन वो तब बीजेपी से लड़े थे और तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार अगर उनको टिकट मिलती है तो वो कांग्रेस से लड़ेंगे और सामने बीजेपी के उम्मीदवार रामचरण बोहरा से उनका मुकाबला होगा। फैसला जनता करेगी कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प ही रहेगा। जी बिल्कुल। एक और चीज सुधीर, जिस तरीके से घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी पार्टी बनाई, विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन वो खुद की सीट नहीं बचा पाए, सांगानेर से खुद भी वो हार गए। ऐसे में कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा हो सकता है अगर घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में जाते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर से विधानसभा से विधायक भी रहे और इस चुनाव में जब भारत वाहिनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े हुए तो उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक सिंपैथी मानकर चल रहे हैं लोगों की कि घनश्याम तिवाड़ी को किन परिस्थितियों में बीजेपी छोड़नी पड़ी और किन परिस्थितियों में भारत वाहिनी बनानी पड़ी, क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी वो नाम है जो कि संघ के साथ जुड़ा हुआ है। भारत वाहिनी पार्टी बनाई उन्होंने, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी। और ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी कि उनको पार्टी ने को छोड़ना पड़ा, पार्टी ने उनको बिसरा दिया। तो तमाम ये इस तरह की जो परिस्थितियां बनती है उसके मद्देनजर ही वोट पड़ेंगे अगर उनके पक्ष में पड़ते हैं तो। जी एक और चीज सुधीर, जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि थर्ड फ्रंट की एक आहट सी देखने को मिली थी, जहां पे आगाज लग रहा था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ मंच साझा किया था इन्होंने। अब अगर इस तरीके से ये कांग्रेस का रुख कर रहे हैं तो वो थर्ड फ्रंट की जो कवायद थी वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये बात न्यूज 18 के इंटरव्यू में भी घनश्याम तिवाड़ी ने कहा था कि थर्ड फ्रंट की हमने सोची थी और थर्ड फ्रंट की यहाँ पर गुंजाइश थी, राजस्थान में वो देखकर हमने काम किया था, लेकिन प्रदेश में थर्ड फ्रंट के लिए अब कोई स्थान नहीं रह गया है। लिहाजा यहाँ दो ही पार्टियां मजबूती के साथ में, कांग्रेस और बीजेपी। तो थर्ड फ्रंट की जहां तक गुंजाइश की और जिस तरह से थर्ड फ्रंट बन सकता था विधानसभा चुनाव के दौरान सीटें आ सकती थी, वो सीटें आई नहीं। लिहाजा यहाँ पर थर्ड फ्रंट की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दो ही बड़ी पार्टियां रहने वाली है। लिहाजा अब चूंकि कहा यह भी जा रहा है तक कि घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी के तमाम बड़े से देखा जाए तो ये एक
झटका जरूर है बीजेपी के लिए भी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी उसी वक्त, लेकिन अब अगर वो कांग्रेस जा रहे हैं तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें हो सकती हैं और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो घनश्याम तिवाड़ी अब कांग्रेस का रुख आज कर सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।